जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम लोग जानेंगे सोंध माटी बुक का कहानी जानेंगे उबार। और इससे पहले हम जो सोंध माटी का जो लेखक हैं उनके विषय में हम लोग उनका जीवन परिचय हम लोग सब चर्चा किए थे और जाने थे। तो उनका डायरेक्ट जो लेखक है वो कौन है? विनोद कुमार। तो चलिए, विनोद कुमार ने बहुत सौंध माटी हम बताए थे, पिछले वीडियो में हमने बतलाए थे कि सौंध माटी में तो जो इस पृथ्वी की जो मिट्टी है ये कितनी खुशबू है और इस कितनी खुशबू है, खुशबूदार है, उसी विषय में चर्चा किए थे विनोद कुमार जी। तो चलिए हम लोग एकदम खोरठा भाषा में प्रयास करेंगे कि खोरठा भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे जितने भी आएंगे एसएससी सीजीएल ये सारे जितने भी एग्ज़ाम है झारखंड के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग को जानना चाहिए इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अगर सरल भाषा खोरठा भाषा में अगर जानने तो एक गांव के एक छोट मोट किसान, गांव के जो छोट मोट किसान हले ओकर नाम हले झबरू। वो ज़्यादा हाई फाई फैमिली से ना हले, एकदम गरीब मतलब मिडिल क्लास के फैमिली से हले। मिडिल क्लास से भी और हम जहाँ बोल सकलिए कि एकदम लोअर क्लास से हले बिलोंग करोले। तो झबरुआ के बेटा हले बिहारी। और जब बिहारी जन्मल हले यानी कि झबरुआ के बेटा जब जन्मल हले तो उस समय झबरुआ के मम्मी जे मम्मी है के मतलब जरा हमने मैया कोइए माय कोइए वो आशीर्वाद दलिए ककरा बिहारी के आशीर्वाद दलिए कि बेटा जखने जन्मल ले तखने कि ई जे हमार पोता है से पुलिस इंस्पेक्टर बनते। तो चल देखो हम लोग देखते हैं इसको कि सबसे पहली बात कि कहानी का जो मुख्य पात्र है, जिन लोगों का इसमें रोल रहा है, उन सब लोगों को थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे तो उचित रहेगा। तो देखो मुख्य पात्र में जो है सो झबरू का इसमें मुख्य पात्र में इसका फर्स्ट रोल है। और कहानी एक बेटा झबरुआ का बेटा के है बिहारी है के, और झबरुआ के बेटी जो है से दू है, एक के नाम है पर्वतिया और दूसर के नाम है सुमिया। और गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के ये जमींदारक रो थे। गांव के मतलब एजुकेटेड व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन मतलब पढ़ल लिखल बुजुर्ग, उस समय पुराने जमाना के पढ़ल लिखल आदमी रो थे के गणेश बाबू और महेश बाबू। और एगो बीरू रुए, बीरू जे रुए से ये बड़ साहूकार के यानी खोटा बीड़ बोलो जाए, ये बड़ साहूकार के बेटा रुए यानी ये जो रुए से बड़ा बाप के बेटा रुए ये के बीरू। और ये बुधना जो रुए से बुधना के भी चर्चा होता है कहानी में, हम तो इनके बतेबो कि अगर कहाँ रोल है से, ठीक है। और दिनेश और प्रेम और बिरजू ये रुए से बिहारी के दोस्त रो थी, बिहारी के ये फ्रेंड रुए थी, ठीक है। तो चल हमने इतना हम लोग जानने का प्रयास किए। और ये तिलका कुम्हार जे है से ये छुआ छठारी का रुए तो यकर भी कहानी के हम बतेबो तो इनके बच्चों प्रयास करेंगे हम। तो देखो सबसे पहली बात कि हम लोग इतना जान लिए कि इतना व्यक्ति का इस कहानी में रोल है, इतना व्यक्ति का इस कहानी में जो है सो मुख्य भूमिका रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं झबरुआ से। तो झबरुआ एक क्या बोला कि एक छोट मोट किसान गरीब परिवार से हले और वो ज़्यादा उच्च परिवार से ना हले, पैसा कौड़ी के बहुत तकलीफ हले ओकरा। तो वही वजह से की भले कि बिहारी के कहे बिहारिया ओकर बेटा के। तो जब झबरुआ बेटा बिहारी तो बिहारिया जब 10वां लिख ललकै तो ओकरा उच्च क्लास पढ़वे खातिर ले कॉलेज में कॉलेज में पढ़वे खातिर ले ओकर पास पैसा ना हले। और जितना बिहारी जितना दोस्त हल थी ये जे हलथू दिनेश और प्रेम और बिरजू, ये सब की कही थी कि 10वां लिख करके ये सब चल गई थी कहीं अच्छे जगह पे पढ़ाई चल गई थी।
अच्छा सिटी में मतलब अच्छा जगह पे कॉलेज में नाम लिखल थी और पढ़े ले चल गए थे। तो बिहरिया के भी मन करो ले कि हमनी भी की करिए, हमहू पढ़तिए, अगर हमार घर में अगर पैसा कौड़ी रहा तो हमहू पढ़तिए, लेकिन की करिए पैसा कौड़ी फुटल कौड़ी न खाए तो कहाँ से पढ़िए। ये मने मने सोच सोच बिहारी बहुत उदास हो रोले। तो एक दिन की भले कि बैठल उदास ले तो झबरुआ जे हके अगर बाप जे हके अगर पिताजी के झबरुआ से झबरुक बोल कि बेटा से नियर तो कहिल उदास बैठल रहो हो से ना होतो तो कहो टर ट्यूशनो पढ़ते हैं तो तोर जेहो भी खर्चा पकौड़ी के निकल जीतो अपन अपन पॉकेट खर्चा तो निकल जीतो तो कहो पढ़ती तो ई बतिया सुन के जे अल से बिहरिया के मुने गड़ दलक बिहारी। अगर टेंशन हो गए कि हे भगवान हमार यह दिन दुख है से हमार यह दोष है कि हम एक गरीब परिवार में जन्म लिये से अकर से अच्छा यो ना के लिए कि चल गए रहती कहूँ नौकरी चाकरी करे ले जे अभी पैसा कमेतिए और घर के भी कुछ उबार करती है। तो उबार कहानी उबार के मतलब यह हुए उबार जे कहानी के नाम उबार जे देखी उबार के मतलब की हुआ उबार के मतलब कि कोई समस्या से हम की करबे उस समस्या से छुटकारा पाबे। तो वो छुटकारा जे पवो थी समस्या से जे निकलो है तो वे जे निकलना जे वो है ओकरे बोलल जाए कौन सी उबार। तो समझ आगे लौटे तुमके उबार के मतलब। तो देखो तो यही बतिया जे सोची बोल हम कन्हो बाहरों ना गलिए और अब यहाँ ट्यूशन उशन पढ़े हमारे समय आ गए जे कते एकर से खर्चा होत निकलते हैं हम यही सोच तो भले कि बिहार ये जे झबरुआ है से सोचो है कि अगर कहीं जे है से अगर मौसम अच्छा रहा है और आलू जे है से रोपबे और आलू उपजते अगर बढ़िया भगवान अगर साथ देते तो जे है से बिहरिया के एडमिशन आलू बेच के हमने करा देवे ना होते तो हमने जे है से मार भात खा के रह जब दुयो पति पत्नी और अकर जे है से एडमिशन बेस्ट कॉलेज में हमने करवा देवे। तो भले कि उस समय की भले कि भले मौसम अच्छा भले मौसम साथ दल के और आलू भी बहुत उपजले बिहारिया झबरुआ के। तो झबरुआ जब उपजले तो सब बके तखन आलू देख करके खूब खुश हो गला बिहारी भी खुश हो गला झबरुआ भी जकर पत्नी भी सब खुश हो गला एकदम कि बोल अब जो है से बिहारियो सोचो लागल कि अब हमारा एडमिशन नाम लिखा जीते। ये बात फिर गले भले कि झबरुआ चल गए हजामत बनवे लेखा करो यकर जे ना कहलिए तिलका कुमार ये तिलका कुमार के छुआ के छठार हो बोला यानी यकर इसका बच्चा जो है इसका छठार हो रहा था। तो अकरे दाढ़ी बनवे खातिर ले चल गए झबरुआ कहाँ दाढ़ी बनावे खातिर चल गए हजमत बनवे खातिर। तो देख तो हुआ कि यहाँ जो है सो गणेश बाबू और महेश बाबू दुयो पहुँचल हला वहाँ खनियो हल थे प्रेजेंट में। तो ये दुयो गाही मार के गाही मार के मतलब अगर खोठा में बोला जाए जो पानी मार के गाही मार के इसको चिढ़ाने लगा झबरुआ को कि आपस में दोनों बात करने लगा मेल होकर के कि आप झबरुआ दाके हमने ना पारबे से झबरुआ जे हो से आप बड़ आदमी बन गल अगर आलू इन साल बहुत उपजल हो और आलू उपजल हो। और तो देखिए इस बात से क्या पता चलता है इस बात से पता चलता है कि अगर कोई गरीब आदमी गरीब इंसान जो है सो कभी भी जो ऊंचे लोग होते हैं ये हर व्यक्ति को हम बात नहीं बोल सकते हैं लेकिन लगभग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम ही सिर्फ ऊंचा रहें कोई हमसे ऊंचा ना हो या कोई गरीब है तो उससे ऊंचा लेवल थोड़ा सा उनका लेवल ना बढ़े। ये हमेशा सोचता है कि नहीं नीच है वो तो नीच ही रहेगा। तो इसको झबरुआ को पूरा चिढ़ाने लगा कि आप झबरुआ जाके हमने ना पारबे ऐसे झबरुआ बड़ बन गल अब अकर आलू पूरा उपजल हो और अकर बेटा जो है से आप चल जी तो कॉलेज पढ़े ले और पढ़ल लिखल हो तल डॉक्टर बन जीतो। ये बात मतलब बहुत तरह तरह के बात इस दोनों आपस में फेंकने लगा इसको सुनाने लगा झबरुआ। तो तल गणेश बाबू जो है से ये बोल रहे अरे इतना पढ़ाने से क्या होगा ये रीति रिवाज रहेगा न डॉक्टर बनना आम बात है डॉक्टर वही बन सकता है जिसके पास में पैसा कौड़ी हो अगर हाथ में फुटल कौड़ी ना है अगर ये स्थिति रहता है तो झबरुआ अपन खपरवू बेचल पड़ते घर के। ये बात मतलब दोनों आपस में इसको चिढ़ा रहे थे।
ये क्या हुआ कि इसका हजामत बनाने हो गया, उसके बाद ये घर चल दिए, आ गए। अब जा करके अभी मैलान खोल दिए। मैलान का मतलब आप लोग समझिए, मैलान ठीक है। मैलान का मतलब होता है जो हम लोग सुबह का जानवर जो खोल के नहीं ले जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैलान, ठीक है। तो मैलान का मतलब वही होता है। तो देखो झबरुआ फिर क्या हुआ कि झबरू उठ करके और चल गया मैलान खोलने अपना। अब वहां क्या हुआ कि मैलान खोल करके खेत तरफ लेगा, वैसे उसका भी ये था, किसका, गणेश का खेत था, गेहूं का बारी था वहां। तो हेला भी नहीं था इसका झबरू गोरु जानवर। और जो है सो धमकी देने लगा गणेश बाबू की, ए झबरुआ से इने जानवरा लानबे ना, अगर जानवरा लानबे इने तो हमार से बर्दाश्त ना हो, तो काल है तोर जे एलो से बैला हेल गलो हमार गहुमा में। तो कल नेक्स्ट मतलब उसके पिछले के बारे में बोल रहे थे, बोल कल हेल गया था। तो झबरू बोला कि ना गणेश दास से ऐसा काहे बोलो ही ऐसे, हम तो कल अपने हलिए, हमार कैसे हेल जी तो बैला तोर गेहुमा में, काल हम अपने लिए बचपन हमार कोई अलो नाल थी, हम अपने खोल ले लिए। इस तरह से बात बोल रखे है कौन, झबरू। तो बोलना है ऐसे हम बोल दो यो धिरा दो यो, अगर हेलतो तो हमार से बुरा कोई ना होतो तोरा। और ये सबको पहले से भी इस पर जलन था, क्योंकि ये आगे बढ़ना सोच रहा था ना, पढ़ाने सोच रहा था बेटा को, और आगे थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा बन रहा था, तो ये सबको जलन हो रहा था। और ये सब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। पॉलिटिक्स क्या बोल सकते हैं, ये सब का मतलब एक जो होता है ना ईर्ष्या की भावना, ये सब के साथ में था ये सब का। तो देखो हुआ क्या कि उसके बाद जो है सो फिर ये दोनों क्या किए कि पता चल गया किसको, पता चल गया बीरू को और महेश को पता चल गया कि कल गणेश बाबू जो है सो किसको, झबरुआ को खूब डांटा है। तो ये दोनों खूब आपस में खुश हो रहे थे। अब आपस में खुश हो रहे थे, और क्या हुआ कि ये दोनों रात ही में, जब झबरू जब जानवर अपना शाम हो गया तो अंदर गोहाल में घुसा दिया, गोहाल में घुसा करके बांध दिया, तो ये दोनों बीरू और महेश मिल करके रात में उसका बैल खोल करके और किसका, गणेश बाबू के जमीन में जाकर के गेहूं में हिला दिया। ये दोनों गेहूं में हिला दिया। तो हुआ क्या कि हिल गया, पूरा खाने खा गया। अब उधर हिला करके और बीरू और महेश जो है सो जा करके बोल दिया किसको, गणेश बाबू को, कि देखो सो तुम्हारा पूरा बैल खा गया है, इसका तुम्हारा गेहूं में इसका झबरुआ बैल पूरा खा गया है। और ये खोल दिया था, यही दोनों बीरू और कौन, महेश बाबू दोनों खोल दिए थे। तो हुआ क्या कि अब उधर से आया एकदम इतना मोटा लाठी लेकर के आया, एकदम झबरुआ पर एकदम घुसाल आया। अब झबरुआ जब सुबह होता है, ये बात झबरुआ को पता नहीं है, जब सुबह होता है तो झबरुआ देखता है जानवर, जब फिर मैलान खोलने का समय होता है तो जाता है गुहाल, तो देखता है मेरा जानवर वहाँ है नहीं। तो दोनों फिर ये टेंशन हो गया कि कहाँ गया मेरा जानवर। तो फिर मतलब धीरे धीरे एकदम पैर रख करके डर मतलब बोला जाए कि पूरा एकदम हकलाहट हो रहा था, एकदम डर सा महसूस कर रहा था झबरुआ कि कहीं वो उसका गेहूं में तो नहीं चल गया। अब जब देखा वहां जाकर के तो उसका सच में ही इसका बैल जो है, झबरुआ बैल सुबह हेलल था कहाँ, गणेश बाबू के गेहूं में, और गणेश बाबू का गेहूं पूरा खा गया। अब वो देख करके और इतना मोटा लाठी लेकर के, और एकदम गणेश बाबू है एकदम अपना जमीन पर, और एकदम झबरुआ पर इस तरह से एकदम लाठी लेकर के दौड़े, जैसे लग रहा था कि कोई शेर नहीं दौड़ता है कि पंजा मारने के लिए, शिकार करने के लिए, उसी तरह से एकदम बार बार दौड़ रहा था गणेश में, झबरुआ पर दौड़ रहा था गणेश बाबू। हुआ क्या कि फिर क्या हुआ कि वहां से अपना जो है सो आया, वहां से हर जना इसको कानी हौद में इसका बैल को, और इसका बैल को खूब मारा था, इसका बैल को गणेश बाबू खूब मारा था लाठी से। और एकदम पूरा मतलब जो है झबरुआ टेंशन में बैल को जो पीटा हुआ देखा अपना बैल को, सो एकदम पूरा मतलब आंख से आंसू रोने लगा, एकदम झबरुआ एकदम पूरा रोने लगा। और इसका जो दहाड़ देख रहा था ना, गणेश बाबू जो लाठी लेकर के दौड़ रहा था मारने के लिए, बोलने के लिए, ऐसा
मतलब ऐसा सा आग उगलता था एकदम पूरा इतना। तो हुआ क्या कि ये अब वहां से बैल को क्या किया, फिर माना नहीं, वहां से कहानी हाउस ले गया। कहानी हाउस हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ कोई भी जानवर जैसे खेती खा जाता है तो उस जगह पे एक जगह होता है, एक बनाया हुआ रूम रहता है। उस रूम में क्या होता है कि बैल को बंद कर दिया जाता है। बैल को बंद करके, और जो बैल का जो मालिक रहता है उससे तभी वो बैल को बाहर निकालेगा जब उसको हर्जाना देगा तब। तो हुआ क्या कि कहानी हाउस में घुसा करके गणेश बाबू और बोला कि जब तक हमको हर्जाना नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं खोलेंगे। अब हुआ कि फैसला की बारी आई। फैसला की बारी आई तो इसका जो मध्यस्थता जो करने वाला जो था सो कौन था, मध्यस्थता बीरू बाबू और महेश बाबू। ये दोनों क्या हुआ कि इंसाफ दिलाने के लिए झबरुआ को 20 रुपया पैसा मांगा और 20 रुपया पैसा झबरुआ दे दिया। अब हुआ क्या कि ये दोनों क्या हुआ कि फिर 20 रुपया लेकर के फिर फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के समय इसको जो है सो कितना 200 रुपया हर्जना लगाया गया, 200 रुपया। अब झबरुआ को एकदम पूरा टेंशन कि है भगवान हम 200 रुपया कहाँ से लाएंगे। ये मतलब पूरा रिक्वेस्ट करने लगा कि हम माफ़ी मांगते हैं, मतलब एकदम पूरा पैर पकड़ा, कुछ सारा कुछ रिक्वेस्ट किया। लेकिन ये दोनों जो है सो डिसीजन, लास्ट फाइनल डिसीजन सुना दिया कि नहीं हम तुम लोग को आपको 200 रुपया देना ही होगा, झबरुआ को देना ही होगा 200 रुपया। और ये पूरा पाँव पकड़ने लगा, पूरा रिक्वेस्ट करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा एकदम पूरा कि मेरा पास 1 रुपया नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे 200 रुपया। और इसी पूरा कलप रहा था झबरुआ, टेंशन हो गया झबरुआ को कि अब पैसा हम कहाँ से ला पाएंगे। ये जो मेरा पर जो कारिख लग गया, जो कारिख का मतलब होता है दाग, जो कारिख जो लग गया दाग, ये दाग हम कैसे मिटावें। तो हुआ क्या कि फिर 200 रुपया तो इसको देना था। तो हुआ क्या कि घर तर का एक बारी था इसका, वो बारी को झबरुआ दा बेच दिया। झबरू बेच दिया कितना में, 500 रुपया में बेच दिया। 500 रुपया में जब बेच दिया तो 500 रुपया में बेच करके और यही जो है सो 200 रुपया दे दिया, अपना कारिख मिटाया 200 रुपया दे करके और बैल को छुड़ाया और 300 रुपया में जा करके और बिहारी के एडमिशन करवा दिया। बिहारी का क्या किया, एडमिशन 300 रुपया में कॉलेज में करवा दिया। करवाने के बाद जो है करवा दिया तो वहाँ एडमिशन करवा दिया। और 3 साल के बाद जब इसका बेटा इंटर में नाम एडमिशन करवाया आए में, तो फर्स्ट रैंकिंग इसका रहा। किसका, बिहारी का रैंकिंग रहा फर्स्ट उस जगह पे। तो इसका गुरु का भी बहुत स्नेह रहा, लव रहा, वहाँ गुरु का भी प्यार मिला। और मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ने में अगर तेज रहता है तो गुरु भी खुश रहता है। तो काफ़ी इसका गुरु से भी अच्छा रेफरेंस मिला। और देखो हुआ क्या कि उसके बाद 3 साल के बाद जब झबरुआ बीए में गया, एडमिशन करवाया बीए में, उसके बाद 3 साल के बाद इसका जो बिहारी ये झबरुआ जो है बिहारी जब बीए में गया तो झबरुआ जो है सो क्या हो गया, 3 साल के बाद इसका मृत्यु हो गया। कोई भी कारण से, गरीबता के कारण से हुआ होगा, वजह से इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अभी बात जो है सो बिहारी का एडमिशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था बीए। तो हुआ क्या कि उसकी माँ जो है सो अपना गहन जो है से गहन दे करके झबरुआ के बंदकी बेच करके और बोला कि ले बेटा तुम पैसा जो तुम अपन बीए के पढ़ाई की कर, कंप्लीट कर। और बीए के पढ़ाई जो है से बिहारी कंप्लीट किया। और 3 महीना के बाद, बच्छर का मतलब होता है, देखो बच्छर के मतलब वो साल चाहे वर्ष बोल सकल है, तुम कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बच्छर के मतलब कि वो साल, बच्छर हम इन खोरठा भाषा में बोलो ये बच्छर। तो देखो बच्छर के मतलब होता है वर्ष। तो देखो कुछ 2 महीना के बाद क्या हुआ कि बीए के फाइनल हुआ। 2 महीना के बाद क्या हो गया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म आया। और पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म आया तो उसमें बिहारी जो है से पास हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर में इसका हो गया। अब ये जो है से पुलिस इंस्पेक्टर के वर्दिया पहन करके
और बिहारी जे है से काफ़ी मतलब दुखी और कल्पू है, काफ़ी कल्पता है कि काश आज हमार पापा रहले तो कितना खुश हमरा देखते है, कितना अच्छा लगता है से ई हमार पापा के सपना अधूरे रह गए। हमने तो सपना तो पूरा कैलिए, लेकिन हमार पापा जे है से ई सपना ना देखो पाल के, हमरा वर्दिया पर ना देखो पाल के, जे खातिर हमरा इतना गरीबी से पढ़ल के लिखल के वो हमरा ना देखो पाल के ऊ रूप में। आज आज जे है से ई वर्दिया जब चढ़ गए एकर ऊपर तो अकर दुश्मनो जे है से की भे गए, प्यार से और हित बन गए, अपन मतलब प्रेम करू लागले, एकर से बात उत करू लागले। सुनले तो ये कहानी जे है से यहाँ से अंत हुआ है, यहाँ से कहानी की हुआ है अंत हुआ है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा, और कहानी बहुत अच्छे तरीके से एक जो गरीब परिवार का कहानी है, इसमें कोई इधर उधर की कहानी है नहीं। हम लोग इस कहानी से हम लोग थोड़ा सा अनुभव भी कर सकते हैं कि एक जो गरीब परिवार का किस तरह से दुख होता है, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास किए। तो चलिए, ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा ही लगेगा, और जितने भी कहानी होगा हम इसी तरह से खोरठा लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।